हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। अब आगे आता है 1 who teaches you। ये तो बहुत इजी है। ये कौन बताएगा? जो आपको पढ़ाता है। अब ये कौन खड़ा है? मैम आपके रूम में भी है। ये कौन है? टीचर, जो आपको पढ़ाता है, टीच करता है। देन सेकेंड, repairs leaking tap। जो रिपेयर करता है, टैप मींस जो नलके होते हैं घर के, उनको जो ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर। अभी मैंने आपको बताया था, प्लम्बर। सो असिस्टेंट टीचर्स ऐसे डिफरेंट आपको डेफिनेशन देंगी, आपको डिफरेंट वन लाइनर स्टेटमेंट देंगी, और आपको बताना है कि उस हेल्पर का नाम क्या है। वो कम्युनिटी हेल्पर है या नॉर्मल हेल्पर है। सो ऐसे असिस्टेंट टीचर ने स्टेटमेंट लिखनी है, और स्टेटमेंट बच्चों से पूछनी है, और आपने उसका हेल्पर का नाम बताना है कि वो हेल्पर क्या, कौन है, वो कैसे आपको हेल्प करता है। क्या वो कम्युनिटी हेल्पर है या नॉर्मल आपके घर में एज योर मदर वर्किंग, आपके घर पे काम करने के लिए हाउस होल्ड वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली एक एक्टिविटी होगी, और एक आप बनाओगे। अच्छा, अब सारे हेल्पर्स का आपको पता चला, जो भी हेल्पर्स आपको हेल्प करते हैं, आपकी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल करते हैं, ताकि आपकी लाइफ इजी हो और सारे काम आपको खुद ना करना पड़े। तो आप क्या करोगे? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल अराउंड यू, make a list of all people around you that helps you and make your life easy and smoother, helps you to make your life easy। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल, आपने एक लिस्ट रेडी करनी है, और जितने भी हेल्पर्स का मैंने आपको नाम बताया, उनको 1 2 3 जितने हेल्पर्स आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने स्कूल के पास, कहीं पर भी आप जितने हेल्पर्स देखते हो, हाउस क्लीनिंग, टेलर, कॉबलर, टीचर, डॉक्टर, कोई भी आप हेल्पर देख रहे हो, उनको आपने ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 ऐसे उनकी लिस्ट बनानी है, और बताना है कि वो आपको कैसे हेल्प करते हैं और कैसे वो आपकी लाइफ को इजी करते हैं, ताकि आपको उनसे हेल्प मिले और आपका काम, आपको सारे काम खुद ना करना पड़े। उसके लिए देखो, क्योंकि वो आपके लिए काम करते हैं और आपकी लाइफ को इतना कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं, आपने उनके लिए बनाना है थैंक यू कार्ड। क्या बनाना है आपने उनके लिए? थैंक यू कार्ड। अब असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास में अभी बच्चों से पहले लिस्ट करवाएंगे कि कौन कौन उनके हिसाब से उनके हेल्पर्स हैं, उनको कौन से हेल्पर्स अपने आसपास देखते हैं। जब वो सारा लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद ब्यूटीफुल सा एक थैंक यू कार्ड बनेगा। आई होप सबको कार्ड बनाना आता है। बहुत अच्छी सी, जो हेल्पर आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारे हेल्पर्स को कॉम्बिनेशन
हेल्पर्स, आप जो भी हेल्पर्स आपको अच्छे लगते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और एक ब्यूटीफुल सा ड्राइंग करते हुए थैंक यू कार्ड उनके लिए बनाओगे। तो ये एक्टिविटी आपने क्लास में बैठ के करनी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये तो होगी आपकी। एक में आपने क्या किया, आपने पहले सारे लिस्ट में नाम लिखे। सबसे पहले आपको मैम, आपकी जो मैम है, असिस्टेंट टीचर है आपकी वहां पे, वो आपको एक डेफिनेशन, आपको स्टेटमेंट देंगी और वो आपके लिए रीड करेगी और आप उनको बताओगे कि इस स्टेटमेंट से आपको किस हेल्पर के बारे में पता चल रहा है। एक तो वो हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, अब मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई वहां पे देखो, आपने आपके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशन कुछ नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा, आप अपने स्कूल में आए थे तो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा किसके साथ अपना टाइम बिताते हो? टीचर्स के साथ। आपके वहां पे टीचर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर, और ये वहां पे इतनी वंडरफुल जॉब कर रहे हैं और इनके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। देखो, जैसे आपकी मम्मा है, वो हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए कार्ड बनाए, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा काम कौन है, सबसे ज्यादा काम उनकी हेल्प कौन कर रहा है? हाउस होल्ड क्लीनिंग वाला। लेकिन क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको वहां पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आपकी मम्मा स्कूल का आपकी मम्मा घर का काम कर रही है, पापा अपना काम कर रहे हैं। आपको कौन देख रहा है? आपको सारी वैल्यू, एजुकेशन, ज्ञान कौन बता रहा है? टीचर। वो कौन सी टीचर्स है? कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर, और इनको क्या बोलते हैं? कैट। कैट बिल्ली नहीं, वो कौन सी कैट है? कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर। उनके लिए आपने ब्यूटीफुली थैंक यू कार्ड बनाना है। तो आपकी एक्टिविटी क्या होगी बेटा? आपने क्या करना है? आपने कम्युनिटी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी हेल्पर जो है, जो लोग आपके आसपास हैं, उसमें सबसे बड़ा हेल्पर कौन है आपका? कैट, कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर। उनके लिए आपने ब्यूटीफुल सा थैंक यू कार्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, एक फिर से हम आएंगे फैमिली एट वर्क पर। किस पर आएंगे? फैमिली एट वर्क। अच्छा, अब आप कहोगे मैम हमने पीपल अराउंड अस में फैमिली एट वर्क क्या क्यों करना है? क्योंकि हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको ये सिखा रहे हैं कि सब लोग जो आपके आसपास हैं, उनकी अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशन है। अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशन का मतलब किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। वो सारे काम आपको वो देते हैं जिससे कि आपकी लाइफ और इजी होती है। जैसे अभी मैंने आपको एक्टिविटी बताई कि आपने अपनी कैट के लिए, अपनी कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर के लिए थैंक यू कार्ड बनाना है, वैसे ही आपकी फैमिली में भी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, योर सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, उसमें आपने सबके अलग अलग वर्क है, सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग काम है। क्या क्या काम है? ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडमदर्स वेजिटेबल कट कर देती है, आपकी मम्मा की हेल्प हो जाती है। ग्रैंडफादर बाहर जाके कुछ ले आते हैं, आपके पापा जॉब करके अर्न करते हैं और हेल्प करती हैं आपकी मम्मा की। मम्मा सारा हाउस होल्ड का काम करती है। आप क्या करते हो? आप अपना होमवर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, अपना रूम क्लीन करते हो। तो जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग काम है, ठीक है। अब आपने मेन पढ़ना है कम्युनिटी हेल्पर्स। क्या पढ़ना है? कम्युनिटी हेल्पर्स। अब हम पढ़ेंगे, अब आप पहले इसका मीनिंग समझो। कम्युनिटी हेल्पर्स, कम्युनिटी का मतलब क्या है? सोसाइटी, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पे आप रह रहे हो। सोसाइटी में हेल्प करने वाले कौन हेल्पर्स हैं? पोस्टमैन, टीचर, डॉक्टर, पुलिसमैन, फायर फाइटर्स। एक आपको वर्ड नहीं मैंने बताया था, फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स कौन होते हैं? जो आग बुझाने का काम करते हैं। कहीं पर आग लग जाए तो एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस के लिए फायर फाइटर्स आते हैं। ये असिस्टेंट टीचर फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। फायर फाइटर्स के बारे में बताएंगे। फायर फाइटर्स हु ऑलवेज पुट आउट फायर, मतलब जो आग को बुझा देते हैं। फायर फाइटर्स ऑलवेज ना, फायर ब्रिगेड आती है ना, फायर ब्रिगेड पे फायर फाइटर्स आते हैं और कहीं आग लगती है तो फटाफट से पुट आउट कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा किड्स? हमने पढ़ा हमारे आसपास में लोग हैं
जो हमारी पीपल अराउंड अस। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमारे आसपास जो हेल्पर्स हैं, जितने भी हेल्पर्स हैं हमारे आसपास, those are called community helpers। वो हमारे सोसाइटी के हेल्पर्स हैं और वो हमारे काम को इजी करते हैं। और जो हेल्पर्स काम देते हैं, देयर जॉब इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। एक उनकी ऑक्यूपेशन होती है और वो हमारे को हेल्प करते हैं। उसके लिए आपने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में आपने सारे हेल्पर्स के नाम लिखने हैं। आपकी टीचर, जो आपकी कैट है, कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर, वो आपकी हेल्प करेगी। आप सारी ऑक्यूपेशन लिखोगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह के कामों के बारे में बताओगे और फिर एक ब्यूटीफुल सा थैंक यू कार्ड बनाओगे। क्या बनाओगे? ब्यूटीफुल थैंक यू कार्ड। अच्छा, अब हम करेंगे सर्कल द प्लेसेस। आपको मैं एक जगह बताती हूँ जहां पे आप देखते हो कि बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, वर्किंग चिल्ड्रन। ना अब हम देखेंगे, आप कहोगे मैम अभी तक बता रही थी कि हम बच्चे तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो कोई काम नहीं करना होता। बट कुछ कुछ जगहों पे बेटा, जिनके पेरेंट्स अच्छे से उनको पढ़ा नहीं पाते, वो पुअर होते हैं और उनको उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि पेरेंट्स उनको पढ़ा पाए, तो वहां उन फैमिलीज में बच्चे दे वर्क। दोज चिल्ड्रन आर कॉल्ड वर्किंग चिल्ड्रन। आपको वो कहाँ दिखेंगे? वो आपको शॉप्स पर दिखेंगे, वो आपको फैक्ट्रीज में दिखेंगे और आपको हाउसेज में दिखेंगे और आपको मूवी हॉल्स में दिखेंगे। सारी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे who are not well enough, जिनके पेरेंट्स इतने रिच नहीं है, they are poor, they don't have enough money, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए, तो इसलिए वो अपना लाइवलीहुड, अपने आप को जीने के लिए वो काम करते हैं। उस केस में क्या करते हैं? those are working children। ओके, अब आप इसके बाद mother looks after the need of the family, assistant teachers please help them out। I am asking, मैं बच्चों से yes और no पूछ रही हूँ। आपको ठीक लग रहा है तो आप बोलो हाँ, आपको गलत लग रहा है तो आप बोलो ना। मदर who looks after the needs of the family, आपकी मम्मा आपकी फैमिली की जरूरतों के बारे में सोचती है? हाँ, yes। Children cannot help in household work, आप बच्चे क्या घर के कामों में मम्मा पापा की हेल्प नहीं कर सकते हो? नो, आप कर सकते हो। Some working children work as well as study in school, yes। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एक और चीज है जो आपने करनी है इस चैप्टर में। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को एंड करें, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी आप करोगे। आपको ब्यूटीफुल कम्युनिटी असिस्टेंट टीचर्स जो है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आप इनको पिक्चर्स दिखाएं। आप इनको पिक्चर्स दिखाएं, जैसे ये वाली पिक्चर है आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेम लिखा हुआ है हेल्पर का। आपने सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। पिक्चर्स आपको आपकी टीचर ड्रॉ करके या पेस्ट करके बताएंगी और आपने उनके नीचे अपने हेल्पर्स का नाम लिखना है। व्हाट कलेक्ट द पिक्चर, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ पीपल अराउंड और हेल्पर्स अराउंड यू। या तो आप उसको ड्रॉ करो और पेस्ट करो। राइट which help they provide। अच्छा, अब इस चैप्टर को एंड करने से पहले लास्ट आपने क्या करना है? आपने या तो अपने आसपास से, अपनी बुक्स में से, अपनी टीवी शो, जहां जो भी आप देखते हो, जहां पे आपको मिलता है, आपने पिक्चर्स छोटी छोटी कलेक्ट करनी है। अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती तो आप ड्रॉ करोगे। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं आपके सारे कम्युनिटी हेल्पर्स की। तो आपने इसमें नाम लिखे हैं, आप पिक्चर्स लो ऐसी बिल्कुल। या तो आप, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप ड्रॉ करो या आप पेस्ट करो अपनी कॉपी में और उनके साथ उनकी नेम लिखो कि वो किस तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर क्लियर होता है और नेक्स्ट क्लास में हम नई चीज शुरू करेंगे। बाय, डन। थर्ड, hello beta, how are you? Okay, in this chapter we have learned about helpers, people around us, helpers, people around us।
जो लोग हमारे आसपास होते हैं और जिनकी हेल्प से हमारा काम इजी होता है, हम और कंफर्ट लेवल में जाते हैं, उनको बोलते हैं हेल्पर्स। दे कैन बी सोशल हेल्पर्स और दे कैन बी कम्युनिटी हेल्पर्स। अब इनके मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार सिर्फ रिवाइज करते हैं। सोशल हेल्पर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स। हेल्पर्स आर द पीपल हु आर अराउंड अस, जो हमें आसपास, आपको अपने सराउंडिंग में, अपने स्कूल में, अपने घर के पास, इनफैक्ट अपने घर में भी कुछ लोग अपने आसपास देखते होंगे जो आपकी हेल्प करते हैं, आपका काम इजी करते हैं, आपकी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। क्योंकि हर एक काम अगर आपको खुद करना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल होगी। ये आपका जो स्टूडेंट लाइफ है, जैसे आपको अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो आपके काम को और इजी बनाने के लिए, लाइक आपकी मदर है, वो सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज करेंगी जो आपको लगता है कि इस काम में क्या है, बट वो सारा वो काम करती है जो काम आपको हेल्प करता है और आपकी लाइफ को इजी करता है। तो ये हेल्पर्स आर कॉल्ड पीपल अराउंड अस, जो आपको आसपास के लोग दिख रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी लाइफ को स्मूथ, अच्छा बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं, उनको बोलते हैं हेल्पर्स। और ये सोशल हेल्पर्स भी होते हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, और कम्युनिटी हेल्पर्स जो आप अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास देखते हो। ये कौन हो सकता है? टेलर, जो आपके कपड़े स्टिच करता है। कॉबलर, जब आपके शूज में या आपकी कुछ जो भी आप पहन रहे हो, स्लिपर्स, वो खराब हो गए, उनको ठीक करने में। इलेक्ट्रीशियन, जो आपके घर में जो भी लाइक फैंस, ट्यूबलाइट्स वगैरह जो भी सब कुछ लगाने में। फिर प्लम्बर, आप मान लो आपके घर में टैप्स में कोई लीकेज है, कहीं पर आपको पानी नहीं आ रहा ठीक से, वो कौन करेगा? प्लम्बर। ऐसे आपके कम्युनिटी हेल्पर्स हैं। अच्छा, अब जो सामने मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कौन है? जो आपको पढ़ाता है, आपको सिखाता है चीजें, वो कौन है? टीचर। जब आप बीमार हो जाते हो तब किसके पास जाते हो? डॉक्टर। और कौन कौन होता है? इंजीनियर। These are the occupation. अब आप कहोगे मैम व्हाट इज ऑक्यूपेशन? जो लोग आपको आसपास दिख रहे हैं वो अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, आपके काम को इजी बनाने के लिए और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और इजी करने के लिए। जो लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ काम कर रहे हैं, उस स्पेशल काम को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। उस स्पेशल वर्क को क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशन। इसको क्या लिखेंगे? ऑक्यूपेशन। सी द स्पेलिंग OCCUPATION। इसका मतलब जो लोग आपका काम, जो स्पेशल टाइप ऑफ जॉब कर रहे हैं, जो स्पेशल काम कर रहे हैं, उस काम को क्या बोलेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। अब आप एक लिस्ट बनाओ जिस लिस्ट में आप कम्युनिटी हेल्पर्स और सोशल हेल्पर्स का नाम लिखोगे और आप उनकी सारी हेल्पिंग, लाइक जो वो हेल्प आपको कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बना के एक एक पिक्चर के साथ। आपको मैंने ये एक्टिविटी दी थी, आपने क्या करना है? आपने एक्टिविटी में हेल्पर्स के नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है, ताकि आप हर एक पिक्चर के साथ उस हेल्पर का नाम लिखो और उसकी पर्टिकुलर जॉब या ऑक्यूपेशन क्या है वो आप लिखो। अच्छा, उसके बाद हम एक वर्ड देंगे जो कि आपको अनजंबल करनी है, जो या फिर क्रॉसवर्ड, कुछ वर्ड्स हैं या कुछ फिलअप्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैम आपको बोलती हैं now this is the name of one helper which you already know. This is the name of one helper which you already know and you, आप लोगों को इसमें अल्फाबेट फिल करके उस हेल्पर का नाम पूरा करना है। आप लिखो नेम दी हेल्पर, नेम दी हेल्पर और कंप्लीट दी वर्ड, कंप्लीट दी वर्ड। तो आप कौन कौन से लेटर्स लिखोगे? फटाफट से 2 मिनट में लिखो, फटाफट से 2 मिनट में प्लीज। ओके, वेरी गुड। आपने क्या आंसर दिया? कारपेंटर। ओके, अगर एक और ना, ये कौन सा होगा? सेकंड हेल्पर। हाँ जी, बताओ फटाफट से। अच्छा, अब ऐसी एक एक्टिविटी होगी जो मैम आपको देंगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हेल्पर के नाम हाइड होंगे। आपको वो
फिलअप्स में उन नेम्स को हाइड हुए अल्फाबेट्स को पूरा करना है और साथ में आपको पिक्चर्स अटैच करनी है उस हेल्पर्स की। तो क्या क्या आपको करना है, एक तो नेम ऑफ द हेल्पर्स और उनके साथ उनकी पिक्चर, या तो आप पेस्ट करो और अगर आपकी ड्राइंग बात बहुत अच्छी है तो आप उन हेल्पर्स को उनकी पिक्चर्स को साथ लगा भी सकते हो और इनकी नेम्स को आप पूरा करो। ये एक्टिविटी हो जाएगी इस चैप्टर के साथ जिसमें आपका है हेल्पर्स, सोशल हेल्पर्स और कम्युनिटी हेल्पर्स। ठीक है, ये कंप्लीट करके फिर ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर और इसमें आपने एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं, हेल्पर्स के नाम लिखने हैं, वो हेल्पर्स क्या करते हैं और उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। ओके बाय।